अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। आज हम आ गए हैं लेगोलैंड दुबई और यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लेगोलैंड मिनी सिटी, जहाँ पूरी दुनिया लेगो ब्रिक से बनी हुई है। तो चलिए एक यादगार मेमोरी ऐड करते हैं अपनी एडवेंचर जर्नी में। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आप भी हमारे साथ ऐसे ही अमेजिंग प्लेसेस एक्सप्लोर कर सके। हम लोग लापिता रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, इसलिए हम लोग रिजॉर्ट बग्गी यूज़ कर रहे हैं। ये 24 आवर्स सर्विसेज है और इसी बग्गी से हम लोग होते हुए जाएंगे। 5 मिनट्स के अंदर ही हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पर। लापिता रिजॉर्ट के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर रुकना बहुत ही कन्वीनियंट रहा और यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से लेगोलैंड पार्क्स और मोशन गेट जा पाए। तो ये इस वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पर हमारी बग्गी ने हमें छोड़ा रिवरलैंड के गेट पर। यहाँ से होते हुए हमें लेगोलैंड जाना है। रिवरलैंड इज अ फ्री टू एंटर एंड इज ब्यूटीफुल एरिया वेयर यू कैन एक्सप्लोर यूरोपियन स्टाइल स्ट्रीट्स, ब्रिजेस एंड रिवर साइड व्यूज। लेकिन सिर्फ दिखने में ही वैसा लगता है यूरोप जैसा। वेदर की वजह से आपको फील हो जाएगा कि आप दुबई में हो, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए हैं उस दिन भी अच्छा खासा सनी डे है और काफी हॉट है दिन में। उतना नहीं कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। अभी दुबई की वैसी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही गर्मी हो रही है अभी भी। तो उसी के चलते यहाँ पे मजलिस दी गई है, यानी सिटिंग एरिया। यहाँ पे आप लोग 1 घंटा बैठना है तो 100 दिरहम्स है एक टेबल का, और अनलिमिटेड बैठना है पूरा दिन अगर स्पेंड करना है तो 200 दिरहम्स है, जिसमें आप लोगों को मिल रही है अरेबिक कॉफ़ी, कहवा कहते हैं जिसे, और उसके अलावा करक टी है और डेट्स है, वो भी अनलिमिटेड है। लेकिन इतना धूप है अभी, ये टाइम पे अगर बैठेंगे तो हमारा तंदूरी मुर्ग बन जाएगा। तो एंट्रेंस फ्री है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कुछ लेते हैं तो यहाँ पर पे करना पड़ता है। सब चीज़ें चार्जेबल है। जैसे यहाँ पे मजलिस के लिए पे करना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पर एक और जगह है जो कि फ्लोटिंग डाइनिंग एरिया है, उसके भी अलग से पेमेंट करना पड़ती है। और जैसा देख रहे हैं आप, काफ़ी क्राउडेड नज़र आ रहा है पार्क आज। काफ़ी लोग आए हैं अपना डे एंजॉय करने के लिए। टिकट के प्राइजेस जो है पर पर्सन 330 है। चिल्ड्रन बिलो 3 वो फ्री एंट्री है। और टिकट के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते हैं और वेदर के हिसाब से, हॉलीडेज़ के हिसाब से वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। Hi sir, good afternoon. Welcome to the Legoland. That's a good offer. Free refill. No, thank you, I said. Thank you. Inside Pepsi 20 gram. Inside water 15 gram. Juice is 14 gram. Battle one time bottle and drink. So what? Yeah, bite is ready. One for you. Oh, thank you. ये यूनिवर्सल स्टूडियो में भी लिए थे हम लोग ने। अभी रिफिल जहाँ से भी करना है करते रहना, लेकिन ज़्यादा करके हम लोग जूस लेंगे। आप पेप्सी कोक नहीं लेंगे। ओके, पानी ले लिया। वाटर भी ले सकते हैं। यस, यू कैन टेक अ वाटर बॉटल टू। यार मुझे बहुत प्यास लगी है। एंड कीप इट विथ यू एज अ souvenir, okay? Just a quick tip, as soon as you enter the park, don't forget to grab those refillable water cups. It's super convenient, especially in the heat, and you can refill them all day at different spots around the park. Definitely a smart way to stay cool and save money. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है तो ये गलत है, क्योंकि अंदर वाटर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और जूसेस भी। तो जितनी बार आप लोगों को लगेगा वाटर अंदर, उससे बेटर है कि ये लो और फिर जहाँ से भी आप लोगों को रिफिल कराना चाहते हैं आप करा सकते हो जितनी भी टाइम। Most of the people didn't buy the refillable cups at the entrance because they seemed expensive at first. But later they were searching for them all over the park after already spending a lot on water bottles. और ये गलती हम भी कर चुके हैं, इसलिए हमें भी पता है। हम लोग अभी लेगोलैंड एंटर भी नहीं हुए कि अजान सुनाई दी। इट वॉज सच अ पीसफुल मोमेंट। और ऑनेस्टली ये यूएई की सबसे खूबसूरत बात है कि आप कहीं पर भी हो, अजान की आवाज़ ज़रूर सुनाई देंगी। इट जस्ट गिव्स सच अ काम एंड स्पिरिचुअल फील इवन इन द मिडल ऑफ ऑल द फन। और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात यही है कि मॉल्स हो, पार्क्स हो या ऑफिस, हर जगह प्रेयर रूम्स प्रोवाइडेड है। इवन यहाँ लेगोलैंड में भी मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग प्रेयर रूम दिए गए हैं, जिससे आप अपनी नमाज आसानी से अदा कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ट्रूली लव दिस अबाउट यूएई। ये 2 महीने जैसी है, छोटी है। वो क्या है, द ड्रैगन है, द ड्रैगन अपेरेंटिस। अरे अरे अरे,
लेगोलैंड में राइड्स के लिए प्रॉपर हाइट रेस्ट्रिक्शंस है, तो क्यू में खड़े होने से पहले प्लीज़ अपने बच्चों की हाइट ज़रूर चेक कर लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाद में राइड्स ऑपरेटर्स से आर्ग्यू करते हैं कि उनके बच्चों को अलाउ करें, लेकिन ये सेफ्टी रीज़न की वजह से वो लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, साथ में दूसरे खड़े जो है क्यू में उन लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, प्लस आपके बच्चों का भी मूड ख़राब होता है। तो प्लीज़ हाइट रेस्ट्रिक्शन का रूल फॉलो करें और अपने बच्चों की हाइट प्रॉपरली चेक करके अकॉर्डिंगली वही राइड्स के पास खड़े हो। और ये पहला स्टॉल है जहाँ से हम लोग वाटर फिल कर रहे हैं और साथ ही हम लोगों ने जूस भी लिया है। और वाटर बॉटल जो है ये थोड़ी सी ट्रिकी है, तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे इसको स्ट्रॉ को इसमें एडजस्ट करें। और ये रहा, ये यहाँ पर जो राउंड दिया है यहाँ से नहीं बल्कि इस तरफ से इसमें स्ट्रॉ डालना है। And here we are entering Legoland Mini City. Everything here is made entirely out of Lego bricks. Building, landmarks, even moving vehicles. The best part is this entire area is indoor and fully air conditioned. So you can enjoy comfortably even in the heat. लेगो से बनाया हुआ है ना। This is Sheikh Zayed Mosque. And it's made by real Legos, so I'm sure it took more than 100,000 Lego pieces. I'm 100% sure. और ये देखिए शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का इतना ब्यूटीफुल लेगो वर्जन इतनी खूबसूरती से रिक्रिएट किया गया है। डोम से लेकर मिनिएचर तक हर डिटेल पर काम हुआ है। यूएई का ये ऑलरेडी आइकॉनिक लैंडमार्क है और यहाँ पर भी बहुत ही आइकॉनिक लग रहा है। जिन्होंने शेख जायद ग्रैंड मॉस्क को रियल लाइफ में देखा है उनको ये डेफिनेटली नज़र आ रहा होगा कि ये लेगो वर्जन कितना सिमिलर लग रहा है। हर डिटेल इतनी केयरफुली बनाई गई है, इट्स ऑनेस्टली इम्प्रेसिव हाउ क्लोज इट लुक्स टू द ओरिजिनल। वैसे मैं आप लोगों को शेख जायद मॉस्क के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊं कि यहाँ के जो शैंडलियर्स है झूमर वो जर्मनी से बने हुए हैं और स्वारोस्की क्रिस्टल से इसे डेकोरेट किया गया है। मॉस्क में एक ही वक्त में 40,000 से ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं और पूरे वाइट मार्बल से बना हुआ है। जो ये मार्बल है ग्रीस और मैसेडोनिया से इंपोर्ट किए गए हैं। और मॉस्क के आसपास जो रिफ्लेक्शन पूल्स है वो नाइट में मून फेस के हिसाब से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो यहाँ का जो कारपेट है हैंडमेड है, हाथों से नॉट करके बनाया गया है इसे, जिसे तकरीबन 1200 आर्टिसंस ने बनाया है। और यही शेख जायद मॉस्क का जो लेगो वर्जन है छोटी साइज़ में, लेकिन डिटेलिंग फुल ओरिजिनल की गई है। हर चीज़ इतनी डिटेल में बनाई है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे शेख जायद मॉस्क की देख रहे हो। और अब हम पहुंच गए हैं लेगो मिनी वर्ल्ड के इजिप्ट जोन में। ये पूरा सीन एंशिएंट इजिप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये रहा पिरामिड का लेगो वर्जन है एक्चुअली, बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच बनाया गया है। हर डिटेल पर इतना फाइन काम है कि लगता है छोटी सी एंशिएंट इजिप्ट यही दुबई में रिक्रिएट कर दी गई हो, जैसे हमने टाइम ट्रैवल किया हो और हम लोग इजिप्ट ही देख रहे हैं। लेगोलैंड में किड्स को बिल्डिंग और क्रिएटिविटी का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर आपके बच्चे लेगो रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में अलग से लेगो रोबोटिक्स कंपटीशन होते हैं जहां किड्स अपनी स्किल्स शोकेस कर सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं और काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है इसका। ये कंपटीशन उन्हें लेगो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के सीखने का मौका देता है। एंड इवन माई सन रियली गुड एट बिल्डिंग विद लेगो रोबोटिक्स एंड ही इज ऑल्सो लर्निंग अबाउट इट इन स्कूल। ही लव्स वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इट्स अमेजिंग टू सी हाउ much he enjoys exploring Lego technology and expanding his creativity every day। और यही पास ही आपको मिलेगा ग्रेट फिनिक्स लाइन बॉडी और ह्यूमन फेस के साथ, जैसे रियल गीज़ा में होता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इट्स अ फेमस जुमेरा बीच होटल, दुबई का एक आइकॉनिक वेव शेप्ड होटल है ये। और यहाँ लेगोलैंड दुबई के मिनी लैंड में इसे पूरा लेगो ब्रिक से बनाया गया है। देखो कितनी डिटेल है, मिनी बीच, टाइनी लोग सब सनबेदिंग कर रहे हैं और यहाँ तक के लेगो पैरासेलिंग भी कर रहे हैं ये लोग।
वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी एक लग्जरी होटल में से एक है जो कि बुर्ज अल अरब के बीच के पास ही है, बिल्कुल करीब में, और काफ़ी लग्जरी होटल में से एक है ये भी। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर का ही नहीं, इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि कौन सा लैंडमार्क, कौन सी प्लेस किसके करीब है, किसके नज़दीक है, तो उसी के हिसाब से बनाया गया है। इसी से जस्ट लग के बुर्ज अल अरब का भी मॉडल बनाया गया है यहाँ पर। और जो बुर्ज अल अरब है वो तो किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है, क्योंकि बुर्ज अल अरब दुबई का एक आइकॉनिक सिंबल है जो कि लग्जरी और इनोवेशन दोनों को ही परफेक्टली प्रेजेंट करता है। तो जैसा कि बुर्ज अल अरब है ग्रैंड और बिल्कुल ही सोफिस्टिकेटेड, वैसा ही इसका मिनिएचर मॉडल भी है। और बहुत से लोगों को जिनको पता ना हो तो मैं बता दूँ, ये दुनिया का पहला और सिर्फ इकलौता 7 स्टार होटल है। एंड दिस इज़ मैडम टूसो वैक्स स्टैचू म्यूज़ियम, जो कि दुबई का है। हम लोगों ने लंदन का देखा है, तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर भी जाएंगे और इसका भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिर भी यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, तो इसलिए पहले ही एडवांस में मैं कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों का ये वीडियो छूट ना जाए। और ये तमाम आइकॉनिक बिल्डिंग्स जो है वर्ल्ड की 10 आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है। और उनके डिटेल्स भी यहाँ पे लिख के लगाई हुई है और काफ़ी अच्छे से इनके मॉडल बनाए हुए हैं। रिसेंटली हम लोग सऊदी गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने जमजम टावर लाइव देखा, जिसका बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लेगो का मॉडल बनाया हुआ है, इतना डिटेल, और ये भी इतना ग्रैंड बनाया है माशाल्लाह, देखने जैसा है। जैसा जमजम टावर खूबसूरत नज़र आता है, बिल्कुल वैसा ही ग्रैंड बनाया हुआ है। अगर आप लोग मेरा उम्रा का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और चैनल को सपोर्ट मिलता है। ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ में बाहर जाते हैं और इसी तरह एडवेंचर करना चाहते हैं, तो अब मेरे वीडियोज़ ज़्यादा करके वैसे ही है बच्चों के साथ में एडवेंचरस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें, और प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को एक्सपोजर मिले। और ये जो जगमगाती हुई ग्रैंड सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स, दुबई के वन ऑफ द आइकॉनिक मॉल में से एक, जो कि शॉपिंग पैराडाइज भी है और यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड की चीज़ें मिलती है, उसी का मॉडल है। और आसपास सराउंडेड पूरा जैसा एरिया है वैसा बनाया हुआ है, छोटी से छोटी डिटेल है, शूरता की कार भी है। और मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स से लगकर ही मेट्रो है, मेट्रो से उतरते ही हम लोग एंटर कर सकते हैं मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स में, और वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। दुबई मेट्रो में मैं सिर्फ एक ही बार गई हूँ वैसे, लेकिन यहाँ पे जो बनाया हुआ है लेगोलैंड में, वो इतना डिटेल में बनाया है कि आसपास के जो बिल्डिंग्स और सराउंडेड एरिया है बिल्कुल वैसा ही है जो मेट्रो के पास से होते हुए दिखता है। यहाँ पे यहाँ तक कि जो ट्रैक्स में सिग्नल्स भी फंक्शन करते हैं, और बराबर ट्रेन ट्रैक से होते हुए स्मूथली स्टेशन पे जा रही है, रुक रही है। सिग्नल का भी बराबर से ख्याल रखा है कि सिग्नल टाइम पे बंद हो, बिल्कुल जैसे रियल में बनाया हुआ हो। और उसी के साथ में आसपास में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑनगोइंग वर्क है, बराबर वो भी डिटेल में बताया है। और यहाँ पे एयरपोर्ट है जहाँ से प्लेन फ्लाई भी हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, जो तकरीबन मिलियंस ऑफ पैसेंजर को हैंडल करता है। ये एयरपोर्ट ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, और क्यों ना जाना जाए, यहाँ पर दुबई में 200 से भी ज़्यादा नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। और इतना यहाँ पे दुबई में डेवलपमेंट के लिए, दुबई तो वैसे भी बहुत ही मशहूर है, तो ये सारी चीज़ें दुबई में तो देखने मिलती ही है, पर ये जो मिनी सिटी बनाई हुई है वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। पीपल हु लिव इन दुबई, व्हाट्स योर स्टोरी, वेदर यू आर अ लॉन्ग टाइम रेसिडेंस or a recent arrival. Tell us how your experience has changed over the years, especially your metro rides and mall adventures. जैसे जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेट्रो जस्ट स्टार्ट हुई थी. It was barely a year old and most of the time it used to be almost empty. Now it's always buzzing with people from all walks of life. So many places in Dubai were built right in front of our eyes. New malls, parks, entire area. And with time, some of them even vanished or transformed completely. It's amazing how fast this city evolves. कौन सी प्लेसेस पे गए हम लोग? देखो यहाँ पर भी गए थे हम लोग अभी थोड़ी दिन पहले। The famous gold market area in Dubai is called the Dubai Gold Souk. ये वही एरिया बताया है और ये लोकेटेड है देरा डिस्ट्रिक्ट पर,
और ये भी वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेस है जो कि काफ़ी ओल्ड और ट्रेडिशनल मार्केट में से एक है। जो लोग दुबई आते हैं तो ये यहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं, और दुबई में रहने वालों ने तो यहाँ पर हमेशा विज़िट की ही होंगी। आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे गोल्ड सूक के, और ट्रस्ट मी ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है, बिल्कुल भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है गोल्ड सूक भी और उसके आसपास का एरिया भी। और यहाँ से घूमते हुए हम लोग आते हैं तो ये नज़र आता है हमें देरा क्लॉक टावर। ये भी दुबई के बहुत ही अर्लीस्ट लैंडमार्क्स में से एक है, जो कि 1965 में बिल्ड हुआ था, और यहाँ पे जो ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दुबई सिटी से निकलने के बाद वेलकम टू पेट्रा, छुपा हुआ शहर। एक ऐसा शहर जो पत्थरों में तराशा गया है। मोर देन 2000 ईयर पहले जॉर्डन के डेजर्ट में छुपा हुआ ये वंडर अब लेगोलैंड मिनी सिटी में अपने लेगो वर्जन में चमक रहा है। देखिए इसकी मशहूर ट्रेजरी बिल्डिंग एकदम असली जैसे लग रही है, बस थोड़ी सी छोटी है बस। वैसे आपको बता दूं, पेट्रा की मशहूर ट्रेजरी को लोगों ने पहले ख़जाना छुपाने की जगह समझा था। कहानी कहती है कि यहाँ एक एंशिएंट किंग ने अपना गोल्ड छुपाया था, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट आए उनको कोई असली ट्रेजर नहीं मिला, सिर्फ हिस्ट्री का प्राइजेस खजाना, कार्विंग, टोम्स एंड सीक्रेट ऑफ द पास्ट। खजाना नहीं मिला लेकिन कहानियों का खजाना ज़रूर मिल गया। पेट्रा के पास लेगोलैंड मिनी सिटी में एक छोटा रेस्क्यू कैंप और वेलफेयर टेंट एरिया भी बनाया गया है। ये कैंप सिंबल है उन सेफ्टी सिस्टम का जो रियल वर्ल्ड में हिस्टोरिकल या रिमोट साइट्स के आसपास होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, एक्सकेवेशन सेफ्टी या टूरिस्ट इमरजेंसी। कुछ लोग मानते हैं कि पेट्रा के आसपास के इलाके हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स और वैल्यूएबल रिसोर्सेज जैसे फ्रैंकिंसेंस और स्पाइसेस और कहीं कहीं ऑयल फील्ड से जुड़े हुए हैं। इस वजह से सेफ्टी और रेस्क्यू सेटअप का होना लॉजिकल लगता है। तो छोटी सी दुनिया में भी लेगो हीरोज तैयार है इतिहास को बचाने के लिए। पेट्रा, उसके बाद रेस्क्यू कैंप, और ये रहा बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन, जो कि कभी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक था, जो किसी किंग ने अपनी रानी के लिए बनाया था, जो कि पहाड़ी थी और उसे अपने मायके की याद आती होगा तो इसलिए इसके याद में बनाया है। और साथ ही यहाँ पर ताजमहल भी है, जो कि सब जानते हैं इंडिया में है, आगरा में, और वो भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है, और ये भी अपनी रानी के लिए ही बनाया गया है। लेगो सिटी देखते देखते मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड लॉस्ट हो गए हैं सिटी में, और वो लोग हम लोगों को ढूंढ रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर अस। Should I call them? नो नीड, नो नीड। तो यहाँ पर आने के बाद सिर्फ खेलने और मज़ा करने के अलावा बच्चों को लर्न करने भी मिलता है हिस्ट्री, कल्चर, और उसके अलावा इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी भी। और उसी के साथ साथ ये मोशन सेंसर और मूविंग पार्ट्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही है, और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसको देखकर।
रेहान, This is earthquake resistant. हम्म, Meaning, will your bricks fall down? Nice. ये स्पेशल जोन दिखाता है कि कैसे बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाई जाती है। लेगो ब्रिक से बनी ये मॉडल शो करते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, फ्लेक्सिबल बेसिस और वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल दुनिया में इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक से बचाने के लिए। बच्चे यहाँ देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन मिलकर लाइफ सेविंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। खेलोगे, समझोगे और फ्यूचर के इंजीनियर भी बनोगे। तो हमने लेगोलैंड का ये मिनिएचर वर्ल्ड पूरा एक्सप्लोर किया, हर एक मॉडल को डिटेल में देखा और इस इनक्रेडिबल जर्नी को एक वीडियो में कैप्चर किया। ये एक ऐसा एडवेंचर था जो सिर्फ फन नहीं बल्कि नॉलेज से भी भरा हुआ था। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो इस मिनिएचर सिटी को ज़रूर अपनी आइटिनरी में शामिल करें। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी हमारा एडवेंचर ख़त्म नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं लेगोलैंड के थ्रिलिंग राइड्स और अट्रैक्शन की तरफ। तो उसके लिए देखना ना भूलें हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।